नमस्कार बंधुओं, मंगल भवन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मंगल भवन कोर्स में आचार्य रामानंद, माता पिता गुरुजनों को प्रणाम, आप सबको सादर जय श्री राम। मित्रों, आज हम बात करें अक्टूबर माह के मासिक राशि फल की, जिसमें आज की राशि होगी वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए यह माह कैसा बीतने वाला है और इस मंथ में पूरा नवग्रह आपको किस तरह सपोर्ट करने वाला है, और जिसमें हम बात करेंगे आपके हेल्थ, वेल्थ, करियर, मैरिड लाइफ, एजुकेशन, प्रेम, प्यार, भाग, इन सब पे चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पूर्व यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे दी गई जानकारी आपको पहले से पहले अपडेट होती रहे। तो आइए हम बिना किसी विलंब की बात करते हैं। सबसे पहले वृषभ राशि वालों के लिए, वृषभ राशि के स्वामी जो है वो है शुक्र, और शुक्र का जो गोचर है वो इस मंथ में 13 अक्टूबर तक रहने वाला है तुला राशि में। इसके बाद यही शुक्रदेव वृश्चिक राशि में परिवर्तित होकर चले जाएंगे, और आपकी राशि से इनका जो गोचर चलेगा वो छठे भाव में चलेगा। छठे भाव में जब ये शुक्र रहेंगे, तो अगर हम हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वृषभ राशि वालों इस मंथ में हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा आपको सावधान रहना है, क्योंकि छोटी छोटी चीजें आपको परेशान करेंगी। चेहरे पे कई बार पिंपल्स या रेसेस दिखाई दे सकते हैं, या स्किन पे भी थोड़ी सी रेसेस वगैरह इस तरह का इन्फेक्शन दिख सकता है। अगर हम बात करें आपके हेल्थ में कुछ पुरानी बीमारी आपकी उपज सकती है, जैसे पहले कोई चीज परेशान कर रही थी और वो अचानक से एकदम से ठीक थी, लेकिन फिर से दोबारा से कुछ उसके लक्षण दिखाई देने लगे। तो इस तरह की चीज़ों से सावधान रहना है। खान पान के मामले में बहुत ज़्यादा सावधान रहना है, क्योंकि आपको एसिडिटी वगैरह ये भी बहुत परेशान करेगी इस मंथ के अंतराल में। बाकी कोई बहुत मेजर इश्यूज नहीं देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें एजुकेशन की, अगर वृषभ राशि वाले विद्यार्थियों के लिए बात की जाए तो ये मंथ आपके लिए बहुत शानदार बीतने वाला है। कंपटीटर जर्नी में अगर हम कहें तो कुछ ऐसे लोग मिलने वाले हैं आपको, कुछ ऐसे टीचर्स मिलने वाले हैं, कुछ ऐसे गाइड करने वाले लोग मिलने वाले हैं कि जो आपकी कंपटीटर जर्नी को बहुत ही सरल और आसान बना देंगे। यानी कंपटीशन आदि की परीक्षा आप देने जा रहे हैं, तो लोग तुम्हें ऐसा हेल्प करेंगे कि आपको जो चीजें बड़ी कठिन थी वो बड़ी सरल हो जाएगी। तो आपको आगे बढ़ने के लिए बहुत शानदार मौका मिलने वाला है, बहुत अच्छे लोग मिलने वाले हैं, जिससे आपको जीवन की एक नई दिशा प्राप्त हो जाएगी और आपको सफलता निश्चित ही आप जो चाह रहे हैं, जैसे चाह रहे हैं वो बिल्कुल मिलने वाली है। अगर हम बात करें आपके प्रेम प्यार की, आपके रिलेशनशिप की, आपके फ्रेंड सर्कल की, तो अगर इस मंथ में देखा जाए तो इस मंथ में ये भी एक शानदार चीज़ है कि आपके अपने प्रेमी के साथ अपने जो संबंध हैं वो बहुत शानदार बीतेंगे। एक दूसरे के साथ चीज़ें बहुत अच्छे से शेयर करेंगे और एक दूसरे की बात भी समझेंगे। जो पिछले समय से चल रहे वाद विवाद यहाँ बिल्कुल सुलझने की कंडीशन दिखाई देती हैं। हो सकता है कि आप पिछले टाइम से, काफ़ी टाइम से अपनी पर्सनल लाइफ को जो परेशान थे, वहाँ इस टाइम आकर के काफ़ी उसमें परिवर्तन आ जाए और आपकी चीज़ें ठीक होती दिखाई दे, एक दूसरे को समझने के लिए प्रयास भी कर रहे हों। अगर हम बात करें आपके वैवाहिक जीवन की, वैवाहिक जीवन के लिए यह माह आपका बहुत ही शानदार बीतेगा, बहुत अच्छा बीतेगा, क्योंकि ये भी यहाँ बृहस्पति देव की कृपा रहेगी। बृहस्पति लग्न पे बैठ करके सप्तम भाव को देख रहे हैं। जिनके विवाह नहीं हुए हैं तो विवाह के भी बृहस्पति देव योग बनाएंगे, और जिससे मैं कहूँगा कि अक्टूबर माह आपके विवाह के लिए बहुत शानदार बीतेगा। बल्कि ऐसा भी कह सकते हैं कि जो अभी तक चीज़ें डिले हो रही थी, विवाह में रुकावट बन रही थी, वो यहाँ खत्म होंगी और शीघ्र कहीं ना कहीं बात बनेगी और एक किसी नए रिलेशन के साथ आप जुड़ने वाले हैं। तो इसलिए जिनके विवाह नहीं हो उनको वो सिंगल से डबल होने वाले हैं, और जिनके विवाह हो चुके हैं उनका भी यह माह बहुत ही शानदार बीतेगा। बल्कि लाइफ पार्टनर का कुछ कद भी बढ़ता दिखाई देगा। अगर कैरियर में कोई जॉब वगैरह करते हैं या कोई सरकारी सर्विस में है तो निश्चित कोई प्रमोशन आदि के भी योग निश्चित बनते दिखाई दे रहे हैं। अगर हम बात करें आपके भाग्य की, भाग्य का पूरा सपोर्ट है इस मंथ में, लेकिन भाग्य के साथ साथ अगर हम कैरियर की बात करें तो कैरियर में आपको पॉलिटिक्स का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ेगा। आपके कलीग्स, आपके ऑफिस के लोग ही आपको बहुत ज़्यादा इतना पॉलिटिक्स करेंगे कि आपको लगेगा हम कहीं गलत जगह तो नहीं बैठे हैं, या हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है। ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा फील कराई जाएंगी। तो इस मंथ में कुछ काम भी आपका थोड़ा स्लोनेस रहेगा। कई बार आप मार्केटिंग करने वाले व्यक्ति हैं, मार्केटिंग में जाएंगे, वहाँ लोग आपको वादे बहुत करेंगे, प्रॉमिस बहुत करेंगे, लेकिन उस पर खरे बहुत कम उतरेंगे।
ये चीजें भी आपको अंत में बहुत परेशान करेंगी। सुबह से शाम तक घूमेंगे, आपको लगेगा हमने बहुत कुछ किया है, लेकिन बाद में उसके जब रिजल्ट्स देखेंगे तो आपको लगेगा 100 की जगह ये 20% ही काम हुआ है। तो इस तरह की चीजें आपको परेशान करेंगी। यदि आप प्राइवेट सेक्टर में हैं तो आपको जॉब को लेकर के इस मंथ में बहुत सावधान रहना है। अगर आप किसी सरकारी नौकरी में हैं तो निश्चित है कि इस मंथ में आपका कोई ना कोई प्रमोशन का योग जरूर बनेगा, और या सरकारी सर्विस के लिए कोई आप उद्यम कर रहे हैं तो भी आपकी सफलता के योग दिखाई देते हैं। बात करें आपके फाइनेंस की, तो फाइनेंस को लेकर के ये माह आपका बेहतर होगा। लोग सपोर्ट करेंगे, आवश्यकताएं आपकी पूरी होंगी, लेकिन बहुत अपेक्षाएं ना करें। और शनिदेव यहाँ बैठ करके आपको कर्म का फल तो देंगे, लेकिन कई बार मंथ के एंड में ऐसी भी स्थितियां हो सकती हैं कि आप अपने काम को लेकर के या अपनी चीजों को लेकर के आपने कुछ थोड़ी सी सफलता प्राप्त कर ली तो उसमें आपको अभिमान, एटीट्यूड आए और जिससे आप अपनी चीजें खराब कर लें। इस चीज का बहुत ध्यान रखिएगा। तो मित्रों, इन सब चीजों को इस मंथ को और बेहतर बनाने के लिए एक छोटी सी रेमेडी जरूर करिए, जिससे आपको निश्चित तौर पे एक बड़ी से बड़ी सफलता प्राप्त होगी। माँ भगवती की आराधना करें, और माँ भगवती पे जाकर के, इस समय तो नवरात्रि आरंभ हो रहे हैं, 3 तारीख से नवरात्रि आरंभ हो रहे हैं, तो नवरात्रि में माँ भगवती की आराधना जरूर करिए। वृषभ राशि वालों, माँ भगवती की कृपा आपको निश्चित संपूर्ण कृपा मिलने वाली है। और माँ भगवती की कृपा के लिए आप सप्तशती आदि का पाठ नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आप केवल सप्त श्लोकी दुर्गा का पाठ करिए या नवाण मंत्र का जप करिए और माँ भगवती के सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करिए। आपके सारे काम बन जाएंगे। और माँ को सिंदूर अर्पण जरूर करें। तो मित्रों, ये रेमेडी करें, और इसके साथ साथ ये जो भी जानकारी दी गई है वो राशि और नाम पे आधारित है। यदि आप अपनी कुंडली के ग्रहों के बारे में जानना चाहते हैं, अपनी लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली के ग्रह आपको कैसा फल दे रहे हैं, तो इसके लिए आप हमारे दिए गए नंबरों पर जुड़ सकते हैं और हमारे साथ बात करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं और किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान ले सकते हैं। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री श्याम।